हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में बायो सब्जेक्ट में आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा था, मानव जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें से आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। और आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है बंध्यता या इनफर्टिलिटी क्या होती है। संसार समझ लेते हैं। देखिए, संसार में अनेकों दंपति बंध हैं, असुरक्षित अथवा उन्मुक्त कॉपुलेशन के बाद भी वे संतानोत्पत्ति नहीं कर पाते। एक पुरुष और एक स्त्री कई कारणों से संतानोत्पत्ति में अक्षम हो सकते हैं। ये कारण जेनेटिक हो सकते हैं, बॉर्न वाले हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, प्रतिरक्षात्मक या इम्यून सिस्टम डिफिशिएंसी वाले हो सकते हैं, या कोई डिजीज़ हो उससे हो सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, यानी कि दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठी हुई है, साइकोलॉजिकल हो सकती है। फीमेल में जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म जनन की दर कम हो जाती है। जो जनन क्षमता होती है वो अगर कम हो सकती है, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। जो स्पर्म्स की गतिशीलता, लोकोमोटिव जो उनकी मूवमेंट है वो कम हो तो भी हो सकता है। स्त्री के जनन मार्ग में श्लेष्म का मतलब चिकना पदार्थ, वो अगर अधिक गाढ़ा हो जाए तो भी स्पर्म्स की गतिशीलता को रोक देता है, ये भी कारण हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब बंद हो सकती है। 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो दोनों में से दोनों बंद हो सकती हैं, कभी कभी दोनों बंद होती हैं, कभी कभी ऐसी वजह होती है। या एंडोमेट्रियोसिस के कारण ये जो है ये अवस्था जो है वो विभाजन की एक अवस्था होती है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण यूट्रस के अंदर एंट्रोमीडियम कोशिकाओं का प्रचुरोभवन यानी कि रीजनरेशन, बहुत तेज़ी से जनरेशन अगर हो गया हो तो भी वजह होती है। कभी कभी कैंसर के उपचार में दी जाने वाली औषधियाँ, कैंसर के रोग के लिए जो दवाएं दी जाती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, उनकी वजह से भी जो जनन स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है और जनन दर पे प्रभाव पड़ता है और संतानोत्पत्ति की क्षमता जो है घट जाती है। और रसायन में जो युग्मक जनन है वो अवरुद्ध कर देते हैं, तो उसमें जो दवाइयाँ और उनमें पाए जाने वाले केमिकल वो भी ऐसा काम कर देते हैं और लोगों को निराश कर देते हैं, उनकी संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है। कभी कभी अबंध जननक्षम दंपति में एक या दोनों में कोई वंशानुगत रोग हो, अगर कोई जेनेटिकल डिजीज़ आ रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे, तो ज़रूरी नहीं कि बच्चों ये किसी व्यक्ति के माता पिता में हो। नहीं, माता पिता में नहीं होगा तो उनके दूसरे पूर्वजों में होगा, क्योंकि ये जेनेटिकल जो कैरेक्टर्स हैं ये जंप करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये जनरेशन पूरी की पूरी जनरेशन को जंप कर देते हैं। एक जनरेशन जंप कर दी तो उनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो ये वजह भी हो सकती है, ठीक है। इनमें से कुछ तो स्वाभाविक निषेचन क्रिया से बचना चाह सकते हैं। इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपति को स्वस्थ शिशु जन्म कराने में सहायता की जा सकती है। तो कुछ यहाँ पे विधियाँ दी गई हैं जिससे कि नेचुरल जो प्रोसेस है उसके अलावा आर्टिफिशियल प्रोसेस से संतानोत्पत्ति हो सकती है। एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। यदि दंपति संतानोत्पत्ति करने में अक्षम है तो ऐसे में दोष को ठीक करने का इलाज संभव ना हो, क्योंकि ये तो जेनेटिकल होता है, जीन में प्रॉब्लम होती है। जीन कैसे, जब दिखता ही नहीं जीन तो सही कैसे करोगे। आपके सामने अगर कोई चीज़ है तो बच्चों उसी को तो आप ठीक कर सकते हो। ये बुक फट जाती है, ये पेन खराब हो जाता है, तो आपको जो चीज़ दिख रही है आप क्यूरेबल हो उसे ठीक कर। अब जीन की जो मैं बात बता रहा हूँ कहाँ पाया जाता है, बायो के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक तो शरीर हमारा सेल से मिलकर बना, कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो शरीर तो दिखाई देता है पर कोशिकाएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। लगता है कि हमें कोशिकाएं हैं, ऊपर से जो स्किन है वो सेल की है, पर हमें अगर बात करें सिंगल सेल की तो वो नहीं दिखाई देती। सिंगल सेल सपोज अगर कह लो आप एग सेल है तो सेल दिखाई देगा ही, बिल्कुल ठीक है। पर अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो वी आर अनेबल टू फाइंड दैट with our naked eyes because we only can see
थ्रू द माइक्रोस्कोप, मैनुअल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। दूसरी चीज, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस द्रव्य या न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्रोमोसोम, बहुत अंदर, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड्स और क्रोमेटिड्स के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और उसके अंदर छोटी छोटी रचनाएं जिन्हें आप कहते हैं जीन्स। और जीन्स में एक गड़बड़ तो इतनी बड़ी ऊपर तक गड़बड़, तो सेल ही नहीं दिखेगी तो जीन्स कैसे, बहुत बड़ी बात हो गई जीन्स देखना। चलिए ठीक है, किसी तरह से ठीक कर पाते हैं तो कितने जीन्स ठीक करेंगे, एक सेल के ही जीन्स ठीक नहीं कर सकते, तो ये इम्पॉसिबल बात हो गई कि किसी का जेनेटिक डिजीज़ ठीक करें। दूसरी चीज़ है कि डिजीज़ पर से ध्यान हटाकर दूसरी जगह ले आते हैं कि कोई दूसरी विधि हो जिससे उनकी जो इच्छा है संतानोत्पत्ति की वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इस सहायक प्रौद्योगिकी को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे एक एक करके पढ़ेंगे हम। जैसे पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इसके बहुत सारे चरण होते हैं, ये आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे बच्चों। ठीक है, ओके बेटा, तैयार कर लेना इसे, यहाँ तक पढ़ा हमने।